लीजिए, अब सूर्यदेव स्वयं भोजन भी करने लग गए। आप जाकर महाराज दिवोदास से सहायता की याचना क्यों नहीं करते? मुझे विश्वास है वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो एक गरीब यात्री हूँ और वो महाराज, भला वो मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो स्वभाव है हमारे महाराज का। वो प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और आप काशी प्रवेश कर चुके हैं तो आप भी उनकी प्रजा में सम्मिलित हो चुके हैं। मैं इन राजा दिवोदास का बहुत गुणगान सुन चुका हूँ। आप लोग सभी उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं? सज्जन, जिन्होंने धर्म पूर्वक राज कर काशी को उन्नति प्रदान की है, जिनकी सेवा के लिए दानव मानव का रूप धारण कर प्रस्तुत होते हैं, जो अपनी राजसभा के समस्त विद्वानों से अधिक विद्वान, जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिनके राज्य में सभी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं और कोई अनुचित आचरण नहीं करता है, जो स्वयं सभी के लिए सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका अनुकरण कर उनकी समस्त प्रजा भी उन्हीं के समान उत्तम विचार धारण करती है। पारखी नेत्र भी बहुत ढूंढने पर जिनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते, ऐसे हैं हमारे महान महाराज दिवोदास। क्षमा करें सज्जन, पूजा का समय हो गया है। आप कुछ समय इस वृक्ष की छांव में विश्राम करें, मैं पूजा संपन्न कर लौटता हूँ। फिर आपको अपने महाराज दिवोदास के निकट ले चलूंगा। आज्ञा दीजिए। देवी सरला, जब तक मैं और मेरी प्रजा धर्मोचित आचरण करते रहेंगे, हमें कोई तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा दिवोदास, मैं तो मात्र आप में एक त्रुटि ढूंढने आया था, किंतु अब आपने मेरे समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं छोड़ा है। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? राजभवन की दिशा में क्यों जा रहे हैं? प्रतीत होता है सूर्यदेव भी अपनी असफलता के कारण क्रोधित हो रहे हैं। जो भी है उचित ही। कदाचित मैं ऐसा एकमात्र देवता नहीं रहूंगा जिसने आवेश में आकर दिवोदास पर आक्रमण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके दनयमान। त्रुटि और अधर्म की खोज में आया था मैं राजा दिवोदास की नगरी काशी में, किंतु यहाँ तो कोई भी अपने धर्म पथ और कर्तव्य से डिगने को तत्पर ही नहीं, अर्थात मैं अपने कार्य में असफल रहा। अरे सूर्यदेव ये क्या कर रहे हैं? उनके प्रकाश में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? गणेश, मुझे शंका हो रही है कि सूर्यदेव काशी में कोई भूल ढूंढने में असमर्थ होकर हताश हो रहे हैं और अब उनकी ये हताशा उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। ये उचित नहीं हो रहा है गणेश। सूर्यदेव के भीतर कोई विचार तो अवश्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो इतनी तन्मयता से राजा दिवोदास के राजभवन को देख रहे हैं। वो जो भी हो,
बस उनका क्रोध ना हो, क्योंकि इस बार यदि कोई भूल हुई तो पिताश्री के क्रोध को रोकना असंभव हो जाएगा। इतना प्रचंड प्रकाश! सूर्यदेव यहाँ? वो यहाँ क्यों आए हैं? महादेव, मैं स्वयं को रोकने में असमर्थ हूँ, इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सूर्यदेव को रोकना होगा, निश्चित रूप से ये परीक्षा नहीं है। महाराज दिवोदास, मैं काशी से इतना प्रभावित हूँ कि मैं स्वयं इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को ये क्या किया सूर्यदेव ने? वो तो काशी गए हुए थे राजा दिवोदास के राज्य में कोई भूल को ढूंढने के लिए, किंतु वो तो स्वयं काशी में ही वास करने के लिए तत्पर हो गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? राजा दिवोदास के कारण। राजा दिवोदास इतनी कुशलता से शासन कर रहे हैं कि ढूंढने पर भी सूर्यदेव को वहां कोई दोष नहीं दिखाई दिया। इसीलिए वो पावन काशी को अपना निवास बनाने से नहीं रोक सके। सूर्यदेव स्वयं को 12 भागों में विभक्त कर 12 कुंडों के रूप में वहीं स्थित हो गए हैं। सूर्यदेव जिन 12 रूपों में वहां स्थापित होंगे वो नाम होंगे लोलाल, लोलाल, उत्तराग, सांबादित्य, ध्रुपादित्य, मयूखादित्य, खगोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, वैमलादित्य, गंगादित्य एवं यमादित्य। लोलार कुंड की महिमा अद्भुत होगी। जो यहाँ सूर्य का ध्यान कर लाल चंदन का टीका कर लाल पुष्प अर्पित करेगा उसे गायत्री मंत्र के जाप का पुण्य प्राप्त होगा। सूर्यदेव, काशी में अपना कुंड स्थापित कर और सदा उपस्थित रहने की इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए काशी में उनका शुभ प्रभाव तो होना अनिवार्य ही था। और उन्हीं की कृपा से काशी में 12 कुंड भी स्थापित हुए हैं।